हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज जो हम लोग स्टोरी पढ़ने वाले हैं वो क्लास 7 की स्टोरी है, ब्रिंगिंग अप कड़ी। और जो इसके राइटर हैं उनका नाम है धन गोपाल मुखर्जी नाम है। तो दिस इज अ स्टोरी अबाउट द फ्रेंडशिप बिटवीन अ लिटिल बॉय एंड बेबी एलिफेंट। मतलब ये कहानी जो है आपकी एक छोटे लड़के की है और उसके आपकी छोटे हाथी की है, जो दोनों के फ्रेंडशिप के बारे में है आपका। तो जो राइटर जो था, जो आपका लड़का जो राइटर है, वो आपका 9 साल का है जब उसको कड़ी, जो एलिफेंट, बेबी एलिफेंट जिसका नाम कड़ी था, वो मिला। और उस समय एलिफेंट की एज थी आपकी 5 मंथ थी। कड़ी जो था वो कुछ ज्यादा नहीं खाता था, ही डिड नॉट ईट मच। बस आपका वो 40 पाउंड्स आपका खाना खाता था एक दिन में। और जब वो खाता था तो उस चीजों से खेलता भी था आपका। अब जो राइटर था, आपका जो लड़का था, वो हर सुबह जो था अपने बेबी एलिफेंट को वो नहलाने के लिए आपका रिवर के पास, नदी के पास ले जाता था, ताकि उसे नहला सके और साफ सुथरा रख सके। फिर वो सब जंगल जाते थे, जहाँ पे जंगल में वो जाके उसके लिए खाने के लिए लकड़ियों को काटता था, और जो वो खा सके, अपना भोजन कर सके। जो करी था उसे अपने डिनर में हमेशा जूसी टेंडर लीफ चाहिए होते थे खाने के लिए, और जड़ चाहिए होता है, और स्टेम चाहिए होते खाने के लिए। और अगर कोई आपका पेड़ का तना उसका सीधा नहीं होता था तो उसे वो खाना पसंद नहीं करता था। अब एक दिन की बात है, जब लड़का आपका पेड़ की टहनियां काट रहा था, आपका बनियान ट्री की, तो उसे कुछ सुनाई दिया। उसे कड़ी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। तो वो भागता हुआ आपका पहुंचा आपका। उसे ऐसा लगा कि कड़ी को कोई क्या कर रहा है, हर्ट कर रहा है, मतलब चोट पहुंचा रहा है। वो दौड़ते दौड़ते आपका क्या नदी के किनारे पहुंचा। तो उसने देखा कि कड़ी जो है का जो सूंड था वो डूब रहा था आपका। उसे ऐसा लगा कि कड़ी जो है, उसका बेबी एलिफेंट, वो डूब रहा है। वो बोला, ओ माय गॉड, कड़ी इज ड्राउनिंग। वो बोला, हे भगवान, लगता है कड़ी डूब रहा है। और वो एकदम अपने आप को महसूस कर रहा था एकदम हेल्पलेस, क्योंकि वो मदद नहीं कर सकता कड़ी की, क्योंकि कड़ी बहुत भारी था उसकी अपेक्षा। तो जैसे ही वो देखता है आपका कड़ी को, तो कड़ी जब देखता है उस बच्चे को, तो वो स्टार्ट करता है ट्रम्पिंग करना, मतलब चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। और कड़ी जो रहता है वो नदी किनारे आता है और उस बच्चे को पकड़ के नदी के अंदर खींच लेता है। जब बच्चा नदी में उतरता है तो देखता है कि नदी के तल में आपका एक बच्चा डूबा हुआ है, और वो उस बच्चे को देखता है तो समझ जाता है कि कोई बच्चा नदी में डूब रहा था। तो उसे बचाने के लिए कड़ी प्रयास कर रहा है। फिर देखता है कड़ी कि दोनों बच्चे डूबने लगे हैं। तब कड़ी अपने सूंड से उन दोनों की मदद करता है, और आपका उस लड़के को जो डूबा था और इसको अपने मास्टर को बचाता है आपका। फिर उसके बाद जो है, जब दोनों बच्चे बाहर निकलते हैं तो दोनों अपने अपने घर वापस आ जाते हैं। अब अगर हम एलिफेंट की बात करें तो एक एलिफेंट एक छोटे बच्चे की तरह होता है। उसे भी अपनी तरह क्या होता है, टीच करना पड़ता है, ट्रेन करना पड़ता है, ताकि वो अच्छे काम करे और अच्छे ढंग से रहे। एक दिन की बात है कि कड़ी को किसी ने बनाना दे दिया, बनाना मतलब केला दे दिया। तो कड़ी को केला खाना उस दिन से बहुत ही पसंद आ गया आपका, और उसकी एक हैबिट बन गई केले खाने की, पके हुए। तो सुन, एक दिन क्या हुआ कि घर के डाइनिंग टेबल पे आपका केला रखा हुआ था, और चाइल्ड के रूम में, और रोज केला जो डाइनिंग टेबल पे रखा था गायब हो जाता था। अब किसी को नहीं पता था कि कौन गायब किया, तो इसका ब्लेम जो है वो किस पे लगता है, आपका सर्वेंट पे लगता है। सर्वेंट मतलब क्या, आपका नौकरों पे लगता है। उसके बच्चे भी आपके क्या ब्लेम लगाते हैं, और किसी को नहीं पता रहता है। एक सुबह जब बच्चा बैठा रहता है डाइनिंग टेबल से, तो वो देखता है कि एक काले कलर का नाग जो है वो आता है विंडो के अंदर से, और उस बनाना को ग्रैब करके ले जाता है। अब बच्चा जो है पूरा डर जाता है, वो भागते हुए घर से बाहर आता है। अब उसे समझ में नहीं आता वो काले कलर का क्या चीज है। तो वो दौड़ते हुए जो है आपका पहुंचता है कड़ी के पवेलियन में, और क्या देखता है, वहां पे कड़ी जो है उन सारे बनानास को आपका क्या कर रहा है, खा रहा है। अब उसे समझने में देरी नहीं लगती है कि ये बनाना चोर आखिर वो उसके नौकर नहीं थे, वो कड़ी था, उसका बेबी एलिफेंट, जो आपका केले चुरा के खाता था। वो बच्चा थोड़ा गुस्साता है और उसे डांटता है, उसका कान पकड़ के कड़ी का खींचता है। अब कड़ी समझ जाता है कि उसने क्या किए, गलती की है। वो समझ जाता है कि वो बच्चा उससे क्या कहना चाहता है। अब उस दिन के बाद कड़ी जो है कभी भी नहीं बनाना डाइनिंग रूम से छुड़ाता है आपका। अब बात करते हैं
कि एलिफेंट की अगर बात करें तो एलिफेंट को कभी भी पसंद नहीं आता कि अगर उसे कोई विदाउट रीजन क्या करे, उसको डांटे या दंड दे या पनिश करे आप। तो एलिफेंट भी बच्चे की तरह होते हैं, उन्हें भी आपका बैठना, उठना, चलना, भागना, कब तेज चलना है, कब धीरे चलना है सिखाना पड़ता है। और एलिफेंट को बैठने के लिए, सिखाने के लिए आपको एक साउंड बोलना होता है धत। अगर आप धत बोलेंगे ना तो एलिफेंट आपका तुरंत क्या करेगा, बैठ जाएगा। और आपको बोले तो उसके कानों को खींचना पड़ेगा, खींच के उसके कान में धत बोलेंगे तो तुरंत एलिफेंट बैठ जाएगा। उसी तरीके से अगर उसे आपको आगे बढ़ाना है तो उसका सूंड पकड़ के आप खींचिए तो वो आगे की ओर चलेगा आपका। और अगर आप उसे कहेंगे माली तो इसका मतलब होता है वॉक करना, वॉक मतलब टहलना, ठीक है, तो वो आगे बढ़ने लगेगा। अब बात करते हैं एलिफेंट की सबसे मेन बात की, तो एलिफेंट को जो है उसका मास्टर कॉल याद होना चाहिए। मास्टर कॉल मतलब कि जो उसे पालता है वो एक खास तरह की साउंड अपने मुंह से निकालता है, उसे हम मास्टर कॉल कहते हैं। और ये सीखने में एक हाथी को 5 साल लगते हैं। कितने साल लगते हैं? 5 साल लगते हैं। और इस खास तरीके का साउंड अगर एलिफेंट के ईयर में डाल दिया जाए और वो पहचान ले तो उसका जो मास्टर होता है कहीं भी उसे बुलाएगा वो तुरंत आ जाएगा। या किसी घने जंगल में अगर मास्टर उसका खो गया और वो साउंड करे तो उसका हाथी दौड़ते दौड़ते उसके पास आ जाएगा और क्या करेगा, पूरे फॉरेस्ट के पेड़ को इधर उधर उखाड़ के आपका फिर उसके घर का रास्ता बना देगा और उसका मास्टर जो है अपने हाथी के साथ वापस घर आ जाएगा आपका। तो ये थी करी की स्टोरी, जो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, गुड बाय बच्चों।